नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर हम बात करें तो इस समय चर्चा में है मीरा भाईंदर। चर्चा में इसलिए कि वहां पर एक ही म्यान में दो तलवार है। वो दो तलवार कौन है? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी, जो चौथी बार विधायक बने हैं, और नरेंद्र मेहता। इन दोनों भी सत्ताधारी हैं। प्रताप सरनाईक जी मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, और नरेंद्र मेहता बीजेपी के विधायक हैं। दोनों ही सत्ता में रहते हुए दोनों इस तरह से लड़ रहे हैं इस समय। लोगों के विकास कामें की तो दूर की बात है, लेकिन ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। चाहे राजनीति लड़ाई हो, चाहे पर्सनल लड़ाई हो, चाहे बिजनेस की लड़ाई हो, अब खुलेआम जो है लोगों के बीच आ गए। लोग भी खूब मजे ले रहे हैं और देख रहे हैं क्या हो रहा है। वहाँ पर कितनी समस्या है मीरा भाईंदर में। आज मीरा भाईंदर में देखा जाए तो दहशत का भी माहौल है। वहाँ पर दहशत का माहौल इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पर धर्म के नाम पर पूछ के तलवारबाजी भी हुई है। 2 दिन पहले की बात है। पानी की समस्या है वहाँ पर, सड़कों की समस्या है। आज मीरा भाईंदर जाने के लिए कहीं से भी आप जाइए, चारों तरफ ट्रैफिक जाम है। हालांकि मेट्रो की शुरुआत हुई है, वो मेट्रो का श्रेय लेने के लिए भी दोनों आपस में लड़ चुके। प्रताप सरनाईक जी की हम बात करें तो ये फर्श से अर्श पे आए हैं, और नरेंद्र मेहता जी भी वही हैं। पहले वो केवल चालक थे, बीजेपी पार्टी में आए, विधायक बने। आज दोनों के पास इतने पैसे हैं कि पैसे की ही लड़ाई मेरे ख्याल से चल रही है। एक दिन पहले की घटना है, भाईंदर पाड़ा घोड़बंदर रोड पर, जहां पर आधी रात को प्रताप सरनाईक के ऊपर आरोप लगा। आधी रात को वहां पर लोगों को बेघर किया गया, उनके घर तोड़े गए जो सालों से वहाँ पर बैठे हुए थे। भाईंदर पाड़ा में बिहंग के नाम से, प्रताप सरनाईक जी के बेटे हैं, उनके नाम से बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है। और डेवलपमेंट चल रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जो हम पर लोग कब्जा करके बैठे हैं। हालांकि ये न्यायालय का मामला है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट के आदेश पर उन्हें हटाया गया है, लेकिन इस पर भी नरेंद्र मेहता जी कूद पड़े हैं। वो मीरा भाईंदर से थाने आ गए और थाने के डीसीपी ऑफिस में प्रताप सरनाईक पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा भूमाफिया है। मीरा भाईंदर का नहीं, पूरे देश का बहुत बड़ा भूमाफिया है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। यहाँ तक कि नरेंद्र मेहता कह रहे हैं कि मैं फडणवीस जी की शिकायत करूंगा कि इसे मंत्रिमंडल से हटाया जाए, इससे जो है पार्टी का नाम खराब हो रहा है। प्रताप सरनाईक जी शिवसेना से हैं, एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में, और नरेंद्र मेहता है बीजेपी में। देखिए यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना के किस तरह की लड़ाई चल रही है। चुनाव का माहौल था, ना महानगर पालिका का चुनाव था, वहां पर दोनों को अलायंस करके चुनाव लड़ना था। हालांकि वहां पर बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी, तो नरेंद्र मेहता उन्होंने कोई कोऑपरेशन नहीं किया और सीधा जो है प्रताप सरनाईक के ऊपर आरोप लगा के उन्हें अलायंस होने से रोक दिया। प्रताप सरनाईक जी 2-2 दिन इंतजार करते रहे कि नरेंद्र मेहता जी आएंगे और कुछ सीटों पर विचार होगी और अलायंस हो जाएगा। शिवसेना की भी काफ़ी सीट थी, 20 से 22 सीट शिवसेना की थी। आज हालत कैसी हो गई वहाँ पर? प्रताप सरनाईक जी 0 हो गए। सिर्फ 3 सीट, 96 सीट है वहाँ पर, उसमें बीजेपी को 80 सीट मिली और प्रताप सरनाईक को 3 सीट शिवसेना को। ये है लड़ाई का रिजल्ट। पर प्रांतीय है वहाँ पर बहुत संख्या में, कम से कम 70% पर प्रांतीय हैं, जो राजस्थानी, गुजराती, मारवाड़ी, उत्तर भारतीय, अलग अलग प्रांतों से आके वहाँ बसे हुए हैं। क्योंकि मुंबई सटा हुआ इलाका है मीरा भाईंदर, और वहाँ पर लोग रोजी रोटी के लिए, बॉलीवुड की भी काफ़ी हस्तियाँ वहाँ पर है, सब लोग वहाँ पर रहते हैं, और उनका एक ही मांग है वहाँ की, उनको जो सुविधाएं हैं, ट्रैफिक जाम से मुक्ति, पानी की जो समस्या है उससे किसी तरह निपटारा मिले। मंत्री वहाँ पर है प्रताप सरनाईक जी, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन दोनों आपस में लड़के ऐसी हालत बना के रखे हैं कि किसी विकास का तो दूर दो, आपस में ही लड़ रहे। तो क्या इसे हम कह सकते हैं कि प्रताप सरनाईक जी बदले की भावना में वहां पर काम कर रहे? जिस तरह से उन्होंने मराठी अमराठी का विषय उठाया, ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक को लेके उन्होंने शुरुआत की मीरा भाईंदर से, उन्होंने पूरी महाराष्ट्र की बात नहीं की। जब इसमें मन से कूद गई, मराठी विवाद हो, मन से नहीं आया, ऐसा हो सकता है। जब इसमें मन से आ गई तब प्रताप सरनाईक ने इसको पूरे महाराष्ट्र लेवल पर कर दिया कि अब 1 मई से जिसे मराठी नहीं आती रहेगी हम उसका परीक्षा लेंगे,
जिसे परमिट दे दिया है, जिसे लाइसेंस दे दिया, उसकी परीक्षा लेंगे। जब वो रिनोवेशन के लिए आएंगे उनकी परीक्षा होगी और उनके आरटीओ के अधिकारी जो है हर प्रदेश हर जिले में जा के चेक करेंगे। देखिए कितनी बड़ी कार्रवाई। हर जिले में आरटीओ कार्रवाई करेगी और जिसे मराठी नहीं आएगा उसे तुरंत परमिट और लाइसेंस रद्द, ऑटो रिक्शा जमा। सोचिए गरीब लोग हैं, लोन ले लेके वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं। इस पर विराम लगाने की पूरी कोशिश, हालांकि इसमें सफल नहीं हुए प्रताप सरनाईक जी। अब जो है मराठी के नाम पर आरटीओ कार्यालय में स्कूल खुलेगा। सोचिए आरटीओ कार्यालय में क्या स्कूल खुल सकता है? और आरटीओ कार्यालय में ऐसे कितने अधिकारी है, ऑफिसर है जो मराठी पढ़ाएंगे? सब काम छोड़ के वो मराठी पढ़ाएंगे। और कौन से रिक्शा चालक और टैक्सी चालक हैं जो अपना ऑटो घर में खड़ा करके जाके मराठी की क्लास पढ़ेंगे? हालांकि ये पढ़ने की बात नहीं है, अगर आपको मराठी सीखना है तो आप बातचीत करते करते मराठी सीख सकते हैं। अब इसे 15 अगस्त तक का डेडलाइन दिया है, यानी 1 मई से अब आगे बढ़ा के 15 अगस्त दिया गया है। इसमें भी प्रताप सरनाईक जी की किरकिरी हो रही है कि ये क्या हो गया, यानी 15 अगस्त से फिर से दबाव होगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरी तरह से इंतजार में, अब तो शुरू हो गई, उनकी कार्रवाई शुरू हो गई। सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, मारपीट धाम धूम चालू है। अरे मराठी है तो नहीं है तो धाड़ चालू है उनका। राज ठाकरे जी सीधा सीधा कह दिए हैं, जो पर प्रांतियों को पिटाई करेगा उससे सम्मानित करेंगे। ये बढ़ावा देना है ना। लोकल ट्रेन की घटना याद है 2 महीना पहले, कैसा एक मराठी युवक सुसाइड कर लिया क्योंकि इस ट्रेन में वो हिंदी बोल रहा था, मराठी मानुष से भी हिंदी बोल रहा था, इसके लिए उसकी पिटाई हुई और वो कॉलेज में गया, डिप्रेशन में चला गया और घर पे जाकर सुसाइड कर लिया। सोचिए ऐसी ऐसी घटनाएं, आम लोग इसके शिकार होते हैं, भाषा का शिकार। तो हम फिर आते हैं इसके ऊपर कि क्या एक म्यान में 2 तलवार रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती है, भले एक ही पार्टी की हो। तो मीरा भाईंदर में आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि एक पार्टी में 2 तलवार, एक म्यान में 2 तलवार। पार्टी 2 है, बीजेपी और शिवसेना। इसका परिणाम क्या होगा? सब जगह चर्चा ऐसी है कि इसका नुकसान जो है प्रताप सरनाईक जी को ही होगा। मराठी अमराठी का जो उन्होंने भाषा का जो विवाद खड़ा किया है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मीरा भाईंदर से लेके पूरा घोड़बंदर से इलाका से लेके वर्तक नगर तक प्रताप सरनाईक जी का इलाका विधानसभा क्षेत्र आता है। और हालांकि चुनाव का जो समय है काफ़ी लंबा है, 2029 में चुनाव होगा, लोकसभा होगा, उसके बाद विधानसभा होगा। लेकिन अंदर की बात यह भी है कि प्रताप सरनाईक जी इस बार अगर जिस तरह से लोकसभा का जो संख्या बढ़ने की बात हो रही है तो उन्हें लोकसभा में जाना है, उन्हें सांसद बनना है और अपने बेटे पूर्वेश सरनाईक को उन्हें विधायक बनाना है। ठीक है, आप सांसद बनिए, मंत्री तो बने ही हैं, विधायक भी बनेंगे, आपका बेटा भी युवा सेना का अध्यक्ष है, पूरा फैमिली राजनीति में इन्वॉल्व है, बिजनेस में भी बड़ा बिजनेस आपके हाथ में है। लेकिन गरीब लोगों को मत सताइए। प्रताप जी आप भी ऑटो चालक रह चुके हैं, आपने ठेले भी लगाए हैं, आपको सब पता है कि गरीब लोगों का रोजी रोटी और उनका घर कैसे चलता है। इस पर थोड़ा सा फिर से विचार कीजिए। भी 15 अगस्त दूर है, कुछ और रास्ता निकालिए, लेकिन आप अगर इस पर अड़े रहेंगे तो आपका नुकसान होना तय है। तो सवाल ये उठता है, क्या मीरा भाईंदर में फिर से प्रताप सरनाईक जी रह पाएंगे? क्योंकि अभी तो मंत्री हैं, अभी तो उनको 2029 तक रहना है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है हमें। क्या लगता है कि मीरा भाईंदर से विधायक प्रताप सरनाईक जी, माजीवाड़ा ओला के विधायक प्रताप सरनाईक जी मंत्री, परिवहन मंत्री को इस तरह करना चाहिए या नरेंद्र मेहता को इस तरह करना चाहिए? दोनों जो एक दूसरे से उलझे हुए हैं, इसे नुकसान किसका होगा? सरकार का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आम लोगों का नुकसान होगा। जो डेवलपमेंट अगर दोनों के अड़ीबाजी में रुक गया है, इसका आम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो भुगत भी रहे हैं, क्योंकि जो समस्याएं वहाँ की हल होने का नाम नहीं रहे हैं। एक समस्या हल करने जाएगा, दूसरा उसमें अड़ंगा लगाएगा, ब्रेकर बन जाएगा, दूसरा हल करने जाएगा तो पहला ब्रेकर लगाएगा। तो दोनों के बीच में जो पिस रहा है मीरा भाईंदर और ओला माजुड़ा के विधायक क्षेत्र के लोग, वो काफ़ी परेशान है। सब लोग, आज घोड़बंदर रोड की हालत सभी को पता है कि ट्रैफिक जाम से कितनी परेशानियां हैं। आज अगर हमको थाना से मीरा भाईंदर जाना हो तो 2-2 घंटा लेके चलना पड़ता है, भले मानसून नहीं है तो भी हालत ऐसी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो हम एक बार फिर से अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं कि
दोनों अगर विधायक साथ में मिलके सरकार में हैं, साथ में मिलके अगर काम करेंगे तो लोगों की समस्या सुलझेगी। आपस में न उलझते हुए लोगों की समस्याओं पर उलझिए तो लोगों का काम होगा, शहर का विकास होगा, महाराष्ट्र का विकास होगा, उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।